वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, किस तरह से एसिड को प्रिपेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है आपका सिंथेसिस, सिंपली बनाएंगे कैसे। तो इस मेथड से आपका बाइनरी एसिड्स बनाया जाता है। बाइनरी एसिड्स क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ दूसरा कोई नॉन मेटल प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बाइनरी एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल। इसको बनाते हैं कैसे? हाइड्रोजन को सिंपल क्लोरीन के साथ मिक्स कर दो, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल जाएगा। फिर हाइड्रोजन को आप सल्फर के साथ ट्रीट करवा दो तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल मेथड है। दूसरा जो मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को ही हम लोग एसिडिक ऑक्साइड। ध्यान देना, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर होता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है। अब क्यों होता है वो हम लोग देखने वाले। क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड को जैसे ही आप पानी में डालोगे वो तुरंत एसिड बना देता है। ठीक है, और वो एसिड जो है अपना आयंस को डिसोसिएट कर जाता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, और साथ साथ नॉन मेटल ऑक्साइड या एसिडिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड, तो ये जितने भी है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला। सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो सल्फ्यूरस मिला, सल्फ्यूरस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करवाएं तो कार्बोनिक एसिड मिला। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करवाएं या वाटर में डिजोल्व किए तो हम लोग को फॉस्फोरिक एसिड मिला। उसी तरह से N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किए तो हम लोग को नाइट्रिक एसिड मिला। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग बोले कि सिर्फ ऑक्सी एसिड जो होता है इसमें जितना भी बनेगा इस मेथड से जो प्रिपरेशन ऑफ एसिड है वो आपका ऑक्सी एसिड। दो तरह का हम लोग पढ़े थे एसिड जी। ऑक्सी एसिड होता है और एक हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड जिसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन और कोई नॉन मेटल। ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई नॉन मेटल। ठीक है, ये ऑक्सी एसिड, इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑक्सी एसिड बना सकते हैं। और दूसरा जो है, एक और नोटिसेबल पॉइंट है, ये जो NO2 है, ये जो NO2 है, ये आपका डबल एसिड एनहाइड्राइड होता है। इसको हम लोग डबल एसिड एनहाइड्राइड, क्यों डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं? क्योंकि अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको दो प्रकार का एसिड मिलेगा। एक आपका HNO2 जिसको हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं, और दूसरा मिलेगा आपका HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डबल एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। चलो, अगला जो मेथड है आपका बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप आगे आने वाले टाइम पे देखोगे, पिछले क्लासेस में देखे होंगे HNO3, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है ना, KMNO4, ये सब जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीजन देता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये तीनों। ठीक है ना, तो हम लोग नन मेटल को अगर ऑक्सीडाइज करवा दें तो हम लोग को मिल जाएगा क्या? एसिड मिल जाएगा। जैसे सल्फर को हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। फॉस्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाएं तो हम लोग को फॉस्फोरिक एसिड मिल गया। ठीक है, साथ में बाई प्रोडक्ट हम लोग को वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, जो लास्ट है प्रिपरेशन का मेथड है ये आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है मोर रिएक्टिव जो होता है। डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। अगर कहीं पर लेस रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव को बोलता है चल भाग यहाँ से। मोर रिएक्टिव क्या करता है? उसको डिस्प्लेस करता है, हटा देता है। तो यहाँ पर नॉर्मल साल्ट ऑफ मोर वोलाटाइल एसिड है। वोलाटाइल एसिड कहने का मतलब HCl हो गया, आपका HNO3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका H2SO4। अगर वोलाटाइल का हम लोग सीक्वेंस देखें तो इस तरह से होता है। तो ये दोनों ज्यादा वोलाटाइल हो गया जी। तो इन दोनों का जो सॉल्ट होगा, इन दोनों का जो सॉल्ट होगा वो क्या करेगा? इस एसिड का हाइड्रोजन को क्या कर देगा? इस एसिड का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस एसिड का हाइड्रोजन को ले लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहां से ध्यान से देखो होगा।
आपका NaCl जो है आपका H2SO4 के साथ ट्रीट कर, तो यहां से H को क्या किया, एक H को रिप्लेस कर दिया, एक H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कौन, Na रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्यों रिप्लेस किया हो, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम लोग देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, सोडियम जो होता है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन को आराम से क्या कर देता है, डिस्प्लेस करता है, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके HCl यहाँ पर इस तरह से बन गया। उसी तरह से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर के आपका नाइट्रिक एसिड हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें क्या, तो मोर वोलाटाइल एसिड डिस्प्लेस्ड बाय लेस और नॉन वोलाटाइल एसिड। ठीक है ना, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन। अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका टेस्ट का अगर हम लोग बात करें तो उसका टेस्ट जो होता है सोर होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, थोड़ा खट्टा होता है। लेकिन सारे एसिड को टेस्ट करने मत जाना, पहले भी बताया है आज भी बता रहे हैं, अगर टेस्ट करने जाओगे वो कोरोसिव इन नेचर होता है, कौन, मिनरल्स एसिड जो होता है, मिनरल एसिड जो होता है वेरी कोरोसिव इन नेचर होता है, अगर आप उसको टेस्ट करने जाओ पता चला आपका जीव ही जल जाएगा। तो मिनरल एसिड को कभी टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग आने वाले, अभी आएगा वीडियो में ही आगे हम लोग देखेंगे, बने रहे। फिर फिजिकल स्टेट का अगर हम लोग बात करें, फिजिकल स्टेट में कुछ सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ लिक्विड के एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे बोरिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सब आपका सॉलिड में के स्टेट मिलता है रूम टेम्परेचर पे। वहीं पे आपका एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब वोलाटाइल इन नेचर है, लेकिन आपके रूम टेम्परेचर पे कैसा, इस लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। वहीं सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है नॉन उतना ज्यादा वोलाटाइल नहीं होता, नॉन वोलाटाइल एसिड होता है। ठीक है, ये लिक्विड में ही रहता है वहां पर, इसीलिए जनरली इसको हम लोग लैब में यूज करते हैं। आपके लैब में मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलेगा, इसको किंग ऑफ द एसिड भी बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आप देखो कि इफेक्ट ऑन स्किन का बात करें, प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं इफेक्ट ऑन स्किन, क्या होगा अगर स्किन पे गिर गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अब सिर्फ एसिड का ही नहीं बेस का भी सुन लो, कि स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपके बॉडी पे अगर गिरेगा तो बहुत ज्यादा बर्न करेगा, सीवियर, बहुत ज्यादा पेनफुल बर्न होगा। ठीक है, लेकिन जो मिनरल एसिड में आपका एक एसिड है कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3, ये जो है आपका कोरोसिव इन नेचर नहीं होता, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर नहीं होते। तो ऑर्गेनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड आपका कोरोसिव इन नेचर नहीं होता, तो वो अगर गलती से गिर भी गया आपके हाथ में तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा तकलीफ होगा, बहुत देर तक उसका हाथ, बहुत देर तक एसिड में आप अपने हाथ को डाल करके थोड़ा मोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस सॉल्यूशन में आपका एसिड इस तरह से घोल दिए, यहाँ पर हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर बल्ब कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये सर्किट अभी क्या है, क्लोज्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एसिड डाल देंगे तो एसिड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयन में, H और Cl माइनस ऐसे आयन्स में आपका डिसोसिएट हो जाएगा जी। और डिसोसिएट होने के बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे कंडक्ट करना शुरू करेगा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। चलो, इसके बाद जो है आपका दे चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर्स, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे ना कि टेस्ट जो होता है एसिड का सोरिन टेस्ट होता है, लेकिन सारे एसिड्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोसिव इन नेचर, क्या, ड्यू टू देयर कोरोसिव एक्शन हम लोग सारे एसिड को टेस्ट नहीं करते। तो कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है, बेस है, क्या है। ठीक है ना, देखते हैं। तो इंडिकेटर्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो चेंज करता है अपना कलर को जब उसमें हम लोग एसिड या बेस डालेंगे, जब उसमें हम लोग एसिड या बेस डालेंगे, वो सॉल्यूशन लिए हैं उसमें एसिड या बेस, ये दूसरा हम लोग ये कंपाउंड दूसरा लिए, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा, और ये इंडिकेटर है। अगर इस इंडिकेटर को यहाँ पर डालते हैं, इस कंपाउंड को इस इंडिकेटर में हम लोग ऐसे डालते हैं तो इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। अगर एसिड होगा तो कुछ कलर होगा, बेस होगा तो कोई और कलर होगा। देखते हैं क्या क्या कलर हो सकता है। टर्मरिक ऐसा इंडिकेटर है जो न्यूट्रल में आपका येलो कलर का दिखेगा, न्यूट्रली आपका कैसा दिखेगा जी, येलो कलर का दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पर देखो, टर्मरिक न्यूट्रली येलो कलर का दिखेगा। और अगर उसको उसमें एसिड डाले, ये समझो ये कंपाउंड है
ये आपका एसिड, ये आपका जो टर्मरिक का घोल यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिक यहाँ पर बनाया हुआ आपका ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड को डाले, अब इसमें जो येलो कलर था टर्मरिक का, हल्दी का जो येलो कलर था वो चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब वो या तो न्यूट्रल हो सकता है या तो वो एसिडिक हो सकता है। वहीं पर अगर कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही इसको हम लोग पुट करते हैं इसमें, ये कंपाउंड को इस इंडिकेटर यानी कि टर्मरिक का सॉल्यूशन में पुट करते हैं, तो इसका कलर रेड हो जाता है, तो हम लोग समझेंगे ये क्या है, बेस है। आप घर में इसका देख सकते हो, यूज देख सकते हो, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे घर में आपका डिटर्जेंट भी मिल जाएगा, हल्दी भी मिल जाएगा। हल्दी थोड़ा सा लेना, ज्यादा मत, थोड़ा सा लो, उसको क्या करो, घोल बनाओ और थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डाल दो। डिटर्जेंट आपका बेसिक इन नेचर होता है, देखना आपका जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का हो गया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टर्मरिक जो है आपका एसिड को तो नहीं बतला रहा है, एसिड में कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग टर्मरिक को बेस इंडिकेटर बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पर्पल कैबेज जो होता है, पर्पल जनरली आप कैबेज देखो ग्रीन कलर का, लेकिन पर्पल कलर का भी कैबेज होता है। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है पर्पल कैबेज। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसको निचोड़ करके इसका सॉल्यूशन बना लिए, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में आपका ग्रीन हो जाता है। तो एसिड को भी इंडिकेट कर रहा है, बेस को भी इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड और बेस इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। इस ये जो सॉल्यूशन था इंडिकेटर, इंडिकेटर था ये किसका था जी, आपका पर्पल कैबेज का सॉल्यूशन बना करके रखे हैं। अब इस कंपाउंड को डाले, दो कंपाउंड समझो, ये क्या है आपका एसिड है, इस तरफ एसिड रखा हुआ है, इस तरफ आपका बेस रखा हुआ है, ठीक है। बेस को अगर डालोगे इस इंडिकेटर में, अब ये इंडिकेटर क्या आपका पर्पल कैबेज है, पर्पल कैबेज। बेस को अगर डाले तो हम लोग का ग्रीन कलर हो गया, कलर चेंज होकर के ग्रीन हो गया। वहीं एसिड को अगर डाले तो कलर क्या हो गया आपका, रेड हो गया था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। उसी तरह से लिटमस, ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको यूज करने के लिए मिलता है, लिटमस, ठीक है। जनरली आप लैब में जहां जाओगे, सब कैरी करने में भी आसान, सबसे बेस्ट जो है वो आपका इंडिकेटर लिटमस पेपर है, ठीक है। इसका जो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल कलर जो है इसका पर्पल ब्लू कलर होता है। फॉर द कन्वेंशन आप अपने हिसाब से यूज के लिए इसको हम लोग रेड या ब्लू कलर में बनाते हैं, रेड या ब्लू कलर का बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिटमस पेपर जो होता है, अगर उसको ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, रेड चेंज, रेड कलर हो जाएगा। ब्लू लिटमस अगर न्यूट्रल में क्या था, पर्पल कलर ही था, तो पर्पल कलर को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और वैसे ही अगर बेस में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड और बेस इंडिकेटर दोनों होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये है लैब वेब में, ठीक है। जनरली कैरी करना भी आसान है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो था आपका नेचुरल इंडिकेटर्स। हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी देखते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं अपने से, ठीक है। उसमें क्या है, फेनोप्थलीन सबसे पहला। तो फेनोप्थलीन जो होता है आपका कलरलेस होता है न्यूट्रल में, एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पिंक हो जाता है, इसलिए इसको बेस इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। वही मिथाइल ऑरेंज का बात करें, मिथाइल ऑरेंज आपका न्यूट्रल में, मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रली आपका येलो कलर का होता है, एसिड में रेड कलर हो जाता है और बेस में येलो कलर। तो एसिड में ही अपना कलर चेंज कर रहा है, इसलिए इसको एसिडिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो ये सब तो हो गया जनरल इंडिकेटर्स, ठीक है। और इन सारे इंडिकेटर्स को मिला करके एक पेपर बनाया गया, ठीक है। पेपर बनाया, इसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब वो अलग अलग कलर देता है, वो जो पेपर है अलग अलग, बहुत सारे इतना बड़ा गुच्छा जैसा ले लो यहाँ पर, ठीक है। आपको मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन खरीद, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑनलाइन में बहुत सारे जो ऐप्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन जाओगे तो कोई केमिस्ट शॉप में आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपका पीएच स्केल पे वो क्या होता है, पीएच स्केल पे बनाया हुआ होता है। जैसे अगर आपका पीएच स्केल है 1 से लेकर के 14 तक, 1 कहने का मतलब वेरी वेरी एसिडिक, 14 कहने का मतलब वेरी वेरी बेसिक, और यही स्केल है आपका 1 से लेकर के 14 तक। मतलब अगर 7 पे रहें तो जो कंपाउंड है, जो सॉल्यूशन है, जो कुछ भी वो आपका न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कलर का आपका देख रहे हो यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरफ से अगर आप इधर बढ़ते जाओगे इंक्रीज, अगर पीएच लेवल आपका बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है। और वैसे ही पीएच अगर आपका घटते जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पूरा रेड हो गया, यहाँ पर आपका पूरा इंडिगो, पर्पल इंडिगो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाओगे तो आपका कलर चेंज हो रहा है, इधर जाओगे तो आपका कलर चेंज हो रहा है। तो कौन कितना एसिडिक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम लोग पता
कर सकते हैं। ये सब था, हम लोग क्या देख के पता कर सकते हैं। हम लोग दो चीज देखे जी। टेस्ट में अगर देखें, टेस्ट कैसे कर सकते हैं एसिड का, तो टेस्ट में सोर टेस्ट होता है, ठीक है। और बहुत सारे एसिड को हम लोग टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि उस एसिड है, या टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट करके टेस्ट नहीं कर सकते हैं, टेस्ट करके हम लोग टेस्ट, ये टेस्ट, टेस्ट मतलब चखना वाला, ये टेस्ट मतलब चेक करने वाला, टेस्ट करके टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हर एक एसिड को। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, लिटमस पेपर यूज किया, ठीक है। कुछ कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो स्मेल से ही आप उसको आप पता कर सकते हो कि वो जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। वैसे को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, वैसे सब्सटेंस होता है हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे आपका ऑनियन हो गया, ठीक है, वनीला का एक्सट्रैक्ट हो गया, केक वेक में डालते हो जी, आइसक्रीम खाते हो बड़े मजेदार से। तो इन दोनों में अगर आप एसिड इस तरह से पोर करते हो, एसिड पोर करते हो, तो आपको पता है ना कि जो स्मेल होता है ऑनियन का, वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, वो महक होता है, उसका अपना एक महक होता है। एसिड अगर इसमें डालोगे तो वो महक जाएगा नहीं, गायब नहीं होगा। वहीं पर अगर बेस डाल दिए इस पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सपोज कर लिए डाल दिए यहाँ पर, तो इसका जो स्मेल होगा वो चेंज हो जाएगा। तो स्मेल से पता कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो सॉल्यूशन है, वो क्या है, बेस है या एसिड है, ठीक है। एक सॉल्यूशन दिया आपको और बोला गया क्या कि या तो ये एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल नहीं है, या तो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। और आपको एक प्याज दिया गया, आपको पता करना है कि वो न्यूट्रल है, सॉरी न्यूट्रल तो हो नहीं सकता, एसिड है, एसिडिक है या बेसिक है, वो पता करना है आपको। तो आप क्या करो, प्याज में उसको डाल दो। प्याज में डालने पे अगर प्याज का जो स्मेल था वो गया, मतलब ये बेस है। अगर प्याज का स्मेल रहा तो मतलब ये एसिड है। समझ में आया। उसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट में भी वही होता है, बेस जो होता है आपका चेंज कर देता है इसका कलर को, खत्म कर देता है, ऑर्डरलेस बना देता है, कोई कलर कोई स्मेल ही नहीं रहता, ऑर्डरलेस पूरा। और वहीं एसिड डालोगे तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अगर हम लोग ओनियन और यहाँ पर वनीला एक्सट्रैक्ट का बात करें तो ये क्या होता है, बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, देख लो यहाँ पर फेनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन भी एक था आपका जी, कलरलेस था, कलरलेस रहता है जी, यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर। और जैसे ही आप बेस में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि किस तरह से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से एसिड जो होता है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय बच्चा लोग।